दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे YouTube चैनल ज्ञानवर्धक कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों हम रोज नए नए ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते हैं। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। नमस्कार। आज की जो कहानी है जीवन में बड़ी सीख देने वाली कहानी है, ज्ञानवर्धक कहानी है उन लोगों के लिए इस बात पर अमल करने से जिंदगी में कभी आपको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना किसी के सामने झुकना पड़ेगा। तीतर की कहानी है। तीतर ने बताई 7 बातें। कौन है ऐसी बातें? तीतर कहता है कि जो इंसान अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहता है और हो सके तो इन 7 बातों को अपने संतानों को भी जरूर बांटे। ऐसे 7 अनमोल बातें तीतर बताता है जो दिव्य साधु महाराज ने उसे बताई। तीतर कहता है कि जो इंसान इन 7 बातों को अपने जीवन में उतार के रखेगा उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई संकट आ नहीं सकता। वह इंसान अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकता। यह बात हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे, लेकिन दोस्तों वीडियो को पूरा अवश्य देखें क्योंकि अधूरी जानकारी आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। एक जंगल में एक तीतर रहता था। उसके 2 बच्चे थे। उस तीतर की पत्नी बड़ी भोली थी, बड़ी सीधी सादी थी। उसके पेट में कभी कोई बात नहीं रुकती थी। कोई भी बात वह सुनती तो हर किसी से कह देती थी। उनके जितने भी मित्र थे, जितने भी पड़ोसी थे, उन सभी को यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि तीतर की घरवाली के पेट में कभी कोई बात रुकती नहीं है। इसी बात को लेकर तीतर बड़ा परेशान था। वह तीतर जंगल में जाता, वहां से भोजन लाता, अपने बीवी बच्चों को खिलाता था, उनका पालन पोषण करता। इस जंगल में कई और पक्षी भी रहा करते थे। उनके पड़ोस में उनका मित्र कौवा रहता था। यह कौवा उसे तीतर का पड़ोसी मित्र था। कौवा हर बार तीतर से पूछा करता कि तीतर भाई तुम कहाँ जाते हो? अच्छे अच्छे भोजन लाते हो और अपने बच्चों को अच्छा अच्छा भोजन खिलाते हो, ऐसा तुम क्या करते हो? लेकिन तीतर ने कुछ नहीं बताया। तीतर की आदत थी कि वह अपने घरवाली से इस बात को कह देता था, मैं इस तरीके से भोजन ढूंढता हूँ। वह तीतर और किसी को अपनी बात नहीं बताता था। लेकिन उसकी घरवाली जो बड़ी भोली थी, बहुत सीधी थी, उसके पेट में कभी कोई बात नहीं रुकती थी। और तीतर से कुछ पता नहीं चलने पर वह कौवा तीतर की घरवाली से इस बात को पूछता था कि तुम्हारा पति कहाँ जाता है और कैसे भोजन लाता है। वह तीतर अपने घरवाली को खूब समझता कि तुम किसी से कहा ना करो। अगर तुम ऐसे करती रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे, हमें भोजन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उस तीतर की पत्नी उसकी बात को याद रखती, लेकिन कुछ देर बाद तीतर की कहीं बात को भूल जाती। इसी बात को लेकर वह तीतर बड़ा चिंतित रहता था क्योंकि तीतर मेहनत से भोजन इकट्ठा करके लाता था। हर रोज नई जगह खोजने की कोशिश करता था, नई जगह खोजकर अपना भोजन तलाश करता। लेकिन जब शाम को आकर अपनी पत्नी को बताता, वह बात पत्नी दूसरे दिन उसे कौवे को बता देती। कौवा अक्सर इसी फिराक में रहता और तीतर की पत्नी से अक्सर पूछा करता कि तुम्हारा पति कहाँ गया था, इतने कम समय में भोजन कहाँ से लाता है। वह कहता कि हम दिन भर भटकते रहते हैं लेकिन हमें कहीं भोजन नहीं मिलता, और तुम्हारा पति ऐसा क्या करता है जो जल्दी से जाता है और फट से भोजन लेकर आता है। कौवे की इस बात को सुनकर उसकी बातें बता देती, जो कि तीतर रोज जाता और रोज नई जगह खोज करके भोजन लेकर आता, और आते ही उसकी पत्नी से पूछता कि आज कहाँ से लेकर आए हैं। वह तीतर अपनी पत्नी को बताता कि मैं फला जगह से भोजन लेकर आया हूँ। जब कौवा उसे तीतर कब वहां से चलता और उस तीतर वाली जगह पर अपना कब्जा बना लेता, तीतर को वहां आसपास भी फटकने नहीं देता। इसी परेशानी को लेकर तीतर बड़ा दुखी हुआ था क्योंकि जिस जगह को तीतर खोजकर अपने भोजन का प्रबंध करता, उसी जगह पर जाकर कौवा अपना कब्जा बना लेता था। तीतर बार बार अपनी पत्नी को समझाता और कहता कि तुम्हारे पेट में कभी कोई बात नहीं रुकती है, तुम्हें बात बताना ही बेकार होता है। तुम्हें जो भी बात बताई जाती है तुम अन्य पक्षियों को बता देती हो और वह पक्षी जाकर उस जगह का कब्जा कर लेते हैं। भोजन खिलाना भी बड़ा मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि तीतर जो भी जगह नई जगह खोजना, उसे जगह पर कौवा जाकर अपना कब्जा जमा लेता और तीतर को उसे जगह के आसपास भी भटकने नहीं देता। अब तीतर के सामने बड़ी चुनौती आ गई, बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि परिवार का और अपना पेट पालन कैसे करे। तीतर ने अपने और अपने परिवार के लिए जितना भी भोजन इकट्ठा कर रखा था, धीरे धीरे वह सब खत्म होने लगा। तीतर रोज दिन भर भटकता रहता, लेकिन तीतर को अब भोजन मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। यह सब तीतर की पत्नी के कारण हुआ था।
उसके पेट में कभी कोई बात रुकती ही नहीं थी और तीतर के पूरे परिवार को इस बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। फिर तो ऐसी नौबत आई कि उनको भूखा सोना पड़ा। तीतर अपनी पत्नी को रात दिन कोसता रहता, कहता कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम्हारे पेट में थोड़ी सी भी बात रुकती तो आज यह नौबत नहीं आती। तीतर की पत्नी तीतर से कहती, देखो, मुझ पर चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी क्षमता नहीं है हमारा पेट पालने की तो आप बता दीजिए, फालतू में आप मुझ पर दोष लगाते हो। तीतर इस बात को लेकर बड़ा परेशान हो गया और दिन भर भटकने के बाद एक साधु के आश्रम में पहुंच गया। साधु के आश्रम में पहुंचकर साधु को प्रणाम करके वहां बैठ गया। जब साधु ने उस तीतर को देखा कि तीतर बड़ा शांत बैठा है, साधु सोचने लगा कि तीतर के जीवन में कोई बड़ी समस्या है, कोई बड़ी परेशानी है। वह साधु तीतर के पास गया और तीतर से पूछने लगा कि तीतर, तुम्हारी ऐसी कौन सी समस्या है जो तुम इतने परेशान हो, लगता है कोई गंभीर समस्या है। तीतर ने साधु महाराज को प्रणाम किया और साधु को वह सारी घटनाएं सुनाई। तीतर कहने लगा, साधु महाराज, मेरी पत्नी के कारण मुझे यह दिन देखना पड़ रहे हैं। मैं हर रोज नए भजन की खोज करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन जब मैं भोजन लेकर शाम को घर जाता तो मेरी पत्नी मुझसे पूछा करती कि आज भोजन कहाँ से लेकर आए हो, और मैं अपनी पत्नी को वह सारी बातें बता देता था। मैं यही सोचता था कि मेरी पत्नी मेरी जीवन संगिनी है और पत्नी से किसी भी बात का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। इसी विचार से मैं अपनी पत्नी से पूरी बातें बता दिया करता था। लेकिन मेरी पत्नी बड़े भोले स्वभाव की है। बड़ी पड़ोसी कौवा मेरी पत्नी से आकर पूछता था कि तुम्हारा पति क्या करता है और कहाँ से भोजन लेकर आता है। मेरी पत्नी वह सारी बातें उसे कौवे को बता दिया करती थी। दूसरे दिन वह कौवा जाकर उसे स्थान पर अपना कब्जा जमा लेता था और हमसे कहता था कि यहाँ तुम्हारा आना माना है। हमें उसे जगह पर भटकने भी नहीं देता था। इसी वजह से आज मेरी पत्नी के कारण यह नौबत आ गई है कि हमें एक समय का भजन मिलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं, इसी चिंता को लेकर मैं बड़ा दुखी हूँ। वह साधु महाराज तीतर से कहते हैं कि यह तुम्हारी मूर्खता है। जब तुम्हें यह मालूम है कि तुम्हारी पत्नी भोली स्वभाव की है और उसके पेट में कभी कोई बात नहीं रुकती, तो तुम्हें ऐसी कोई बात उसकी बात नहीं चाहिए जो तुम्हारे मतलब की हो और जिस बात को किसी को बताने से तुम्हारा बुरा हो जाए। ऐसी बात को आप हमेशा अपने तक ही सीमित रखें। साधु महाराज तीतर से कहने लगे, तीतर, अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हें इसी 7 बातें बताऊंगा। अगर तुम अपने जीवन में इन 7 बातों पर अमल करोगे तो कभी भी जीवन में दुख नहीं पाओगे। सबसे पहली बात साधु महाराज तीतर को बताते हैं, अपनी मजबूरी कभी किसी को मत बताना, चाहे वह पत्नी हो या पुत्र हो या कोई मित्र हो। अपनी मजबूरी कभी किसी को मत बताना। अगर आप अपनी मजबूरी किसी को बताते हैं तो सुनने वाला आपकी मजबूरी का हमेशा फायदा उठाएगा, हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। इसलिए अपने मजबूरी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अपनी बात साधु महाराज तीतर को बताते हैं। साधु महाराज कहते हैं कि तीतर, दूसरी बात जो मैं तुमको बताने वाला हूं यह बहुत ही खास और बहुत ही अच्छी जानकारी है। इसको अपने जीवन में हमेशा याद रखना। साधु महाराज तीतर को दूसरी बात बताते हैं, कहते हैं, अपने भूतकाल की गलतियां और अपने भविष्य की रणनीति, दोनों बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप अपने भूतकाल की गलतियां बताते हैं तो सामने वाला आपकी उन गलतियों को पढ़कर आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, आपको कभी भी ऊपर नहीं उठने देगा। हो सकता है आपके बने काम को बिगाड़ दे। इसलिए अपने भूतकाल की गलतियां कभी किसी को नहीं पता नहीं चाहिए। और अगर आप भविष्य की रणनीति औरों को बताते हैं तो सामने वाला आपसे पहले उसके अनुसार रणनीति तैयार कर लेगा और आपको हमेशा परास्त होने का खतरा बना रहेगा। इसलिए अपने भविष्य की रणनीति कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। तीसरी बात साधु महाराज तीतर को बताते हैं, कहते हैं कि अपने घर की बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। आपके घर में जो भी बातें होती हैं, पति पत्नी में होती है, पिता पुत्र में होती है, घर की जो भी बातें हैं कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप अपने घर की बातें सामने वाले को बताते हैं तो आप अपने समाज में मान प्रतिष्ठा को बैठेंगे। कभी भी आप अपने समाज में ऊंचा उठकर नहीं बोल पाएंगे। सामने वाला आपके घर की बातों को सुनकर मौके का फायदा उठाएगा। इसलिए अपने घर की बातें कभी किसी को भूलकर भी नहीं बतानी चाहिए। चौथी बात साधु महाराज तीतर को बताते हैं, वह कहते हैं, अपनी कमाई का जरिया
अपनी कमाई का जरिया कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। आप कहाँ से कमाई कर रहे हैं, कहाँ से भोजन का इंतजाम करते हैं, किसी को बताना नहीं चाहिए। अगर आप अपनी कमाई का जरिया सामने वाले को बताते हैं, तो हो सकता है आपकी कमाई का जरिया खत्म ही हो जाए और सामने वाला तुम्हारी कमाई पर जाकर अपना अधिकार जमा लेगा। दर्शकों, जिस तरीके से उस तीतर के साथ हो रहा है, तीतर रोज नई जगह खोजता है और उस जगह पर जाकर कौवा अपना कब्जा जमा लेता है। इसी तरीके से अगर आप कमाई का जरिया सामने वाले को बताते हैं, तो हो सकता है सामने वाला आपकी कमाई के जरिए पर अपना अधिकार जमा ले और आपकी कमाई का जरिया ही खत्म हो जाए। इसलिए अपनी कमाई का जरिया कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। पांचवी बात, साधु महाराज तीतर को समझते हैं। कहते हैं कि अपनी कमजोरी और अपनी ताकत यह भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप अपने कमजोरी बताते हैं, तो सामने वाला आपकी कमजोरी का फायदा उठाएगा, और अगर आप अपनी ताकत बताते हैं, तो सामने वाला आपकी ताकत का तोड़ निकाल सकता है, आपकी ताकत को खत्म कर सकता है। इसलिए अपने कमजोरी और अपनी ताकत भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। कितना भी घनिष्ठ मित्र हो, कितनी भी नजदीकियां हो, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। छठी बात, साधु महाराज उस तीतर से कहते हैं कि कभी भी जीवन में अपने मित्र और अपने शत्रुओं के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप किसी को बताते हैं कि भला आदमी मेरा मित्र है, तो हो सकता है भविष्य में सामने वाला आपकी मित्रता ही खत्म कर दे और आपके मित्र को आपका ही शत्रु बना दे। इसलिए अपने मित्र के बारे में कभी किसी को ना बताएं, और अगर आप अपने शत्रुओं के बारे में किसी को बताते हैं, तो हो सकता है सामने वाला आपके शत्रु से जा मिले और आपके शत्रु का बल और भी अधिक हो जाए। इससे आपको ही अधिक खतरा हो सकता है। इसलिए कभी भी कोई भी संकट आ जाए, कैसे भी मजबूरी आ जाए, लेकिन कभी भी अपने मित्र और शत्रु के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए। सातवीं बात, साधु महाराज बताते हैं, तीतर गौर से सुनिए, दिया हुआ दान कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप दाएं हाथ से दान देते हैं, तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर आप दिए हुए दान के बारे में किसी दूसरे को बताते हैं, आपका दिया हुआ दान व्यर्थ चला जाएगा और उसका आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए दान के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। तो यह 7 बातें साधु महाराज ने तीतर को समझाया। तीतर के मन में सातों बातें बिल्कुल बैठ गई। तीतर ने साधु की बातों पर अमल कर लिया। फिर धीरे धीरे अपनी पत्नी को बातें बताना बंद कर दिया। उसके बाद तीतर का जीवन पहले जैसा सुख में हो गया। तीतर अपना जीवन सुख से व्यतीत करने लगा। आप भी अपना जीवन सुखमय तरीके से व्यतीत करने के लिए इन बातों को हमेशा याद रखना। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी।